बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्राइम की। जी हां, डिफेंस सी का इलाका सील है, सख्त सिक्योरिटी है, फिर भी वारदात हो गई। बड़ी वारदात हुई है। चोर सील इलाके में क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चोरी करके फरार हुए हैं, जबकि चोरों ने क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख शॉपिंग बैग्स में भरे। चोर शॉपिंग बैग्स में करोड़ों की रकम मोटरसाइकिल पर लटका कर लेकर गए हैं। जी हाँ, पुलिस सोई रही। चोर स्टेट एजेंसी में 8 साल से बतौर अकाउंटेंट फराज सर अंजाम दे रहा था। अकाउंटेंट जमशेद इमरान और उसका साथी एतमादी के साथ करोड़ों की रकम ले गए। सील इलाके में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद किसी ने चोरों को ना रोका। डिफेंस सी का इलाका है जो कि सील है, लेकिन उसके बाद भी सख्त सिक्योरिटी में ये वारदात पेश आई है। बड़ी वारदात हुई है। चोरों ने क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। सिक्योरिटी फिर भी बड़ी वारदात को ना रोक पाई। चोर सील इलाके में क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने क्यानी स्टेट से 4 करोड़ 75 लाख के शॉपिंग बैग्स में भर लिए और चोर शॉपिंग बैग्स में करोड़ों की रकम मोटरसाइकिल पर लटका कर फरार हो गए। बिल्कुल, पुलिस सोई रही है, जबकि सील इलाके की ये सूरत हाल है कि वहां चोरी हुई है, वो भी बड़ी चोरी हुई है। 4 करोड़ 75 लाख रुपए शॉपिंग बैग्स में आम और केलों की तरह ले गए हैं। बिल्कुल शोर मचा, जबकि चोर जो है शॉपिंग बैग्स में करोड़ों की रकम मोटरसाइकिल पर लटका कर लेके गए हैं, जिसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव फुटेज में। आप देख सकते हैं कितने आराम से, कितने पुरसुकून होके, जैसे मौका मिल गया हो। सील इलाका है, खामोशी है, कोई है भी नहीं, चोरी की और चलते बने। लेकिन पुलिस है कि सोई रही और कुछ भी नहीं किया। चोर स्टेट एजेंसी में आए, 8 साल से बतौर अकाउंटेंट फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि अकाउंटेंट जमशेद इमरान और उसका साथी पूरा एतमादी के साथ करोड़ों की रकम ऐसे ही ले गए। सील इलाके में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद किसी ने चोरों को ना रोका। अब ये सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि आया पुलिस सो रही है या पुलिस कर क्या रही है। ऐसे इलाके में जहां करोड़ों की वारदात हो गई और करोड़ों की वारदात के बाद पुलिस को होश ही नहीं आया, तो फिर आम बंदों को ये एसओपीज पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे। जी बिल्कुल, क्यानी स्टेट पे ये चोरी की वारदात पेश आई है, जहां से चोर 4 करोड़ 75 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने शॉपिंग बैग्स में इतनी बड़ी रकम डाली और बासानी मोटरसाइकिल पर फरार होने में कामयाब रहे। ये सी ब्लॉक का इलाका है डिफेंस का, जहां पर सिक्योरिटी है, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की कारकर्दगी पर यह एक बड़ा सवालिया निशान है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये वारदात किस तरह से पेश आई। इलाके को मुकम्मल तौर पर कोरोना के बाद सील किया गया है, पुलिस भी तैनात की गई है, मगर उसके बाद भी ये वारदात कैसे पेश आई, इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताएगा पुलिस क्या कर रही थी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज से ही लाहौर में 7 ऐसे एरिया से जिनको लॉकडाउन किया गया था और पुलिस का कहना था कि 1000 से ज़ायद बैरियर लगाए गए हैं। 3000 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको तैनात किया गया और इन इलाकों को सील किया गया है। किसी को ना तो यहाँ पे आने की इजाज़त है और ना ही इस एरिया से बाहर निकलने की इजाज़त है। लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रोज़ जो ये एक वारदात हुई, अफसोसनाक वाक़या था कि एक क्यानी स्टेट के नाम से जो स्टेट एजेंसी थी, वहाँ से 4 करोड़ 75 लाख रुपए की वारदात हुई और सीसीटीवी फुटेजेस में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह जो चोर, जो इस सोसाइटी का जो स्टेट एजेंसी थी उसका अकाउंटेंट था 8 साल से, वो शॉपिंग बैग के अंदर पैसे लिए और मोटरसाइकिल के हैंडल के ऊपर उसने अपने साथी समेत ये पैसों के बैग जो थे वो उसने लटकाए और बासानी ये तमाम नाके, तमाम सिक्योरिटी के एहलकार उनको क्रॉस करता हुआ वो गुजर गया। लेकिन पुलिस ने उनको ना रोका कि बाहर जाने की ना वजह पूछी। अगर उनसे वजह पूछी जाती, अगर उनको चेक किया जाता, तो डेफिनेटली ये वारदात जो थी वो मौके पे ही हल हो सकती थी। लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से अभी तक इस वारदात का मुकदमा तक जो है वो दर्ज नहीं किया गया। सीसीटीवी फुटेजेस मंजर-ए-आम पे आ गई हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं, उसके बाद इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब देखें, 4 करोड़ 75 लाख रुपए की मालियत जो थी वो स्टेट एजेंसी से लूट के जो चोर था वो बआसानी फरार हुआ और पुलिस के नाके मौके पे रहे। लेकिन उसको ना तो किसी ने रोका और ना ही उसको बाहर जाने की किसी ने वजह पूछी कि इतने पैसे लेकर वो किस तरह जा रहा है और किस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ मोटरसाइकिल की जो हैंडल था उसके साथ उसने वो पैसे लटकाए, 4 करोड़ 75 लाख रुपया, और वो वहाँ से फरार हुआ। जी
इरफान मलिक यहाँ पर यह भी बताएगा कि मुकदमा ना दर्ज करने की पुलिस की जानिब से क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि अगर कियानी स्टेट की जानिब से मुलजम को जो कि चोर है उसको नामजद भी कर दिया गया कि यहाँ पर ही काम करता रहा है और साथ ही साथ ये फुटेज भी मौसूल हो चुकी है, तो फिर पीछे ताखीर क्यों बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये कोई पहली ऐसी वारदात नहीं है जिसके अंदर पुलिस जो है वो तखीरी खरबे जो है वो इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें हुई जिन पे पुलिस की तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। मुद्दई को ये फोर्स किया जाता है कि वो चोर आपका वो मुलाजिम था और उसी से आप पर रिकवर करें, हमें जो है वो FIR दर्ज की जाएगी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, अफसरान पूछेंगे। तो इन्हीं तमाम जो चीज़ों से बचने के लिए पुलिस जो है वो रवायती हरबे इस्तेमाल करती है। चोरी के मुकदमा, डकैती के मुकदमा ये पुलिस दर्ज करने से कतराती है और यही वजह है पुलिस जब अपना ग्राफ दिखाती है कि हमने क्राइम को कंट्रोल कर लिया, तो क्राइम असल में कंट्रोल नहीं होता, उसमें जो मुकदमात हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको दर्ज करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सके और पुलिस की कारकर्दगी इसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए पुलिस जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए मुकदमा दर्ज नहीं करती और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि पुलिस की जानिब से 24 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है और अभी तक इस वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस अफसरान से जब रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि मुलजिम क्योंकि आइडेंटिफाई है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं की गई। कानूनी कार्रवाई 24 घंटे हो गए हैं, अब तक मुकम्मल नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक तफसीलात से आकर करने के लिए, जबकि फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है किस तरह चोर आए और लेकर चलते बने। दूसरी जानिब हंजरवाल में डाकुओं की शहरी इबाद के घर लूटमार। इत्तेफाक टाउन के रिहायशी इबाद के घर 4 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूटमार की। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 15 लाख नकदी और 9 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। डाकू आधा घंटा तक घर में लूटमार करते रहे। पुलिस ताखीर से मौके पर पहुंची है, जबकि हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ताखीर में पहुंची और इत्तेफाक टाउन के रिहायशी इबाद के घर 4 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूटमार की है। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 15 लाख नकदी और 9 तोले तलाई जेवरात लूटकर फरार हुए हैं। डाकू आधा घंटा तक घर में लूट मार करते रहे। पुलिस ताखीर से पहुंची है मौके पर, जबकि वारदात कर डाकू फरार हो गए। हंजरवाल में डाकुओं की शहरी इबाद के घर पर लूट मार हुई है, जबकि इत्तेफाक टाउन के रिहायशी इबाद के घर 4 डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट मार की है। दिन दिहाड़े वारदात हुई है। डाकू अहलखाना को यरगमाल बनाकर 15 लाख नकदी और 9 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। अब क्राइम के बाद बात करेंगे लॉकडाउन की। शहर के मजीद 7 इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। गुलशन रावी में लॉकडाउन बराए नाम है, अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। गुलशन रावी की तमाम मार्केट्स, दुकानें खुली हुई हैं, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है। जी हाँ, रिहायशियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। महकमा दाखिला ने गुलशन रावी को मुकम्मल सील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। गुलशन रावी में 212 मरीज हैं, जबकि 7,842 घरों पर मुश्तमिल इलाका है जिसे सील किया जाना था। गुलशन रावी में 19,605 फैमिलीज आबाद हैं, जहां आबादी 72,000 के करीब बताई जा रही है। जबकि इस हवाले से आपको बताते चले, गुलशन रावी की तमाम मार्केट, दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। रिहायशियों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के हवाले से भी कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। जबकि इस हवाले से आपको बताते चले कि महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करना है, सील किया जाएगा, मगर यहाँ पर इस हवाले से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे, ना ही लोगों को रोका जा रहा है। SOPs पर अमल दरामद तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है उस्मान अलीम ने। उस्मान, बताएगा जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो लॉकडाउन पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? दाखिला की जानिब से लाहौर के मजीद 7 इलाकों को लॉकडाउन करने के अहकाम दिए गए थे, जिसका दूसरा रोज है। कल भी हम गुलशन रावी की मौजूदा सूरत हाल बताते रहे और आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर लॉकडाउन के जो अहकामात हैं इनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुलशन रावी का इलाका 8,000 घरों पर मुश्तमिल है, जहाँ से 212 कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई, जिसके बाद इस इलाके को लॉकडाउन करने का फैसला किया गया। लेकिन ना तो यहाँ पर हमें जो खासी नाकाबंदी है वो दिखाई देती है, ना ही इस हवाले से किसी किस्म के इक़दाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं कि शहरियों को
घरों तक महदूद रखा जाए। यहाँ पर सिर्फ एक नाका जो है वो सिर्फ दाखिली रास्ते पर लगाया गया है, उसके अलावा यहाँ पर अंदर तमाम तर गलियाँ, तमाम बाजार, दुकानें, मार्केट्स सब खुला है। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी किसी ने मास्क लगाया है तो किसी ने नहीं लगाया हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सूरत हाल है देखी जा रही है। यहाँ पर तमाम दुकानें अशिया ज़रूरिया के अलावा जो है वो खुली हैं, चाहे वो कपड़ों की दुकानें हों, जूतों की दुकानें हों, बर्तनों की दुकानें हों, ये तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई दिखाई देती हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अशिया ज़रूरिया के अलावा लॉकडाउन करदा इलाकों में दीगर तमाम कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल रहेगा। सिर्फ दूध दही की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और इस समय जो क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें खुले रखने की इजाज़त होगी और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पुलिस जो है वो पूछगछ के बाद इन सीलशुदा इलाकों से दाखिले या इखराज की इजाजत देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं। गुलशन रावी में लॉकडाउन बराए नाम है, अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। गुलशन रावी की तमाम आंकड़े हैं, दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, रिहायशों की गैर जरूरी नकलो हरकत रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आगे बढ़ेंगे। मॉनसून की बारिशों में नशेबी इलाके पानी में डूब जाने का भी खदशा है। लॉरेंस रोड जेर जमीन पानी जमा करने वाला मंसूबा अफसरान की नाअहली की नजर होने लगा। हुकूमत की जानिब से मंसूबा मुकम्मल करने की 20 जून तारीख मुकर्रर की गई थी। लॉरेंस रोड पर 13 लाख गैलन की कैपेसिटी के जेर जमीन वाटर टैंक मंसूबा शुरू किया गया था। नशेबी इलाकों में जमा होने के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया था। MD वासा ने डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियरिंग मोहम्मद यूसुफ को वार्निंग लेटर जारी किया था। इसी हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताएगा मंसूबा क्यों इल्तिवा का शिकार है? जी बिल्कुल, वासा ने बारिशी पानी के निकास के लिए लॉरेंस रोड पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें 13 लाख गैलन पानी स्टोरेज करने का मंसूबा था और बारिशी पानी जिन नशेबी इलाकों से होकर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम में ज़ाया होता है उसको स्टोर किया जाना था और बाद में उसको आबियारी के लिए मुख्तलिफ शजरकारी के मनसूबों में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह प्रोजेक्ट तो आगाज़ कर दिया गया। MD वासा ने इसकी इंटरनल डेट 20 जून मुकर्रर की थी, लेकिन अफसरान की रिवायती नाअहली और सुस्ती की वजह से ये डेट भी गुजर चुकी है और मनसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। प्लान के मुताबिक मनसूबे का जो ज़ेर ज़मीन एरिया था जिसके अंदर वाटर टैंक था उसका बेड बनाया जाना था और कवर जो उसको बाद में कर दिया जाना था ताकि बारिशी और मानसून की इब्तिदा होते ही इसमें वाटर स्टोरेज का अमल शुरू हो सके। लेकिन इस हवाले से DMD जो मोहम्मद यूसुफ हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनको शोकस भी दिए गए, लेकिन वही रिवायती सुस्ती और नाअहली की बाइस मनसूबा जो है वो सिरे नहीं चढ़ सका। ताहाल इस मनसूबे की वजह से अगर ये पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाता तो मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेर ज़मीन ज़ेर आब जो। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। लाहौर में मतला जुज़ी तौर पर अब्र आलूद है, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया, बताएगा महकमा मौसमात का क्या बता रहा है? जी हाँ, मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो आज भी बादल लाहौर की तरफ रुख किए हुए हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में शाम और रात के औकात में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। अभी मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, हवाएं चल रही हैं। टेम्परेचर जो सुबह के औकात में रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 35 था। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि एंड ऑफ जून जो है वो अच्छे मौसम के साथ होगा। इसी तरह से बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, हवाएँ चलती रहेंगी, शिमाल मगरबी हवाएँ फ़ज़ा को ठंडा करेंगी और नमी के साथ बारिश का बायस बनेगी। तो आज भी लाहौर में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 38 जाने का इम्कान है और आज के दिन के हवाले से भी अच्छी खबर लाहौरियों के लिए यह है कि लाहौर में बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, बारिश हो जाएगी तो लाहौर का मौसम मज़ीद बारिश हो जाएगी तो मौसम खुशगवार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सादिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। लीगी MNA ख्वाजा आसिफ की नैब पेशी से माजरत। नैब ने लीगी MNA ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने असेंबली सेशन की वजह से आज पेश होने से माजरत की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद है सऊद बताएगा, नैब में पेशी थी, माजरत कर ली गई, अब दोबारा तलबी है? कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो सियालकोट के अंदर बनाई गई है उस केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को आज 11 बजे तलब किया गया था। ताहम उनके वकील नजमुल हसन नैब लाहौर में पेश हुए और तहरीरी तौर पर नैब हुकाम को आगाह किया कि ख्वाजा आसिफ असम्बली सेशन की वजह से आज पेश नहीं होंगे। जो तहरीरी तौर पर आगाह जब नैब को कर दिया गया तो ज़राए की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि उनको 3 जुलाई को दिन 11 बजे दोबारा तलब कर लिया गया और कहा गया है कि कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो आपके साहबजादे के शेयर्स हैं और जितनी सरमायाकारी उन्होंने की है उसके ज़राए आमदन बता दें। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इख्तियारात का मुबैना तौर पर नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किस तरह आपने रेवेन्यू अथॉरिटी से इस सोसाइटी का
NOC लिए और साथ ही साथ 137 कनाल अराजी की आपको सिर्फ इजाज़त थी। इसके बरक्स आपने ज़्यादा फ़रोख्त किए प्लॉट्स। ये तमाम तर सवालात ख्वाजा आसिफ के सामने रखे गए हैं। आज वो पेश नहीं हुए क्योंकि असम्बली सेशन चल रहा है और अब 3 जुलाई को उन्हें बुलाया गया है और कहा गया है कि आप 3 जुलाई को दिन 11 बजे आ जाएं और तमाम तर रिकॉर्ड नैब लाहौर की CID टीम को जमा करवा दें। ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। अंधेर नगरी चौपट राज वाघा जोन के शोबा प्लानिंग का कमाल। 141 मेगा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। सरकारी अराजी पर भी मार्किस तामीर करा दी, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 10 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि अंधेर नगरी चौपट राज है, वाघा जोन के शोबा प्लानिंग की जानिब से ये इकदाम उठाया गया है। बात करेंगे राव दिलशाद से। जी राव। जी, अंधेर नगरी चौपट राज का सिलसिला जारी है। वाघा जोन के कंट्रोल्ड एरियाज में 141 गैर कानूनी मेगा कमर्शियल व इंडस्ट्रियल तामीरात का इंकशाफ सामने आया। आपको बताएं कि कायम मकाम MOP मीन मुगल की एक रिपोर्ट है जो चीफ कारपोरेशन ऑफिसर और कमिश्नर लाहौर को अरसाल की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 141 मेगा कमर्शियल व इंडस्ट्रियल जो तामीरात थी वो गैर कानूनी तौर पर तामीर करवा कर वाघा जोन इंतज़ामिया के अफसरान से लेकर जो हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, गैंगमैन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, सीनियर क्लर्क, ड्राइवर और प्राइवेट अफराद भी इसमें मुलविस थे। उन्होंने मिलकर जो है वो ये तामीरात करवाई हैं और 10 करोड़ से ज़ायद का टीका लगा है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को। आपको ये बताएं कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से पहले ही जो रेवेन्यू खुसारा था वो बहुत ज़्यादा था, तो ऐसी सूरत हाल में जब 141 मेगा कमर्शियल व इंडस्ट्रियल गैर कानूनी तामीरात करवाई जाएंगी तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। इस हवाले से जो बताया गया है कि 85 ऐसी तामीरात हैं जो ऑन गोइंग हैं, जिनको अभी भी रोका जा सकता है, लेकिन जो वाघा जोन इंतज़ामिया है वो इस पर कान नहीं धर रही। इसी तरह से जो दीगर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो तकमील के आखिरी मराहल में हैं, उनके हवाले से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अलबत्ता ये कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जो कि पिक्टोरियल इमेजेस के साथ कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर को अरसाल कर दी गई है। इसमें जो मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग है फरीहा अमीन, बिल्डिंग इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स तनवीर अहमद, अब्दुल्ला खान, इसी तरह से गैंगमैन और दीगर जो अहलकार और अफसरान हैं वो इसमें मुलविस इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इंकशाफात हैं वो सामने आए। जी ठीक है राउदुल शाद, बहुत शुक्रिया। बेरोजगार ग्रेजुएट्स नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आला पंजाब की खुद का रोजगार स्कीम के तहत ग्रेजुएट्स के लिए कर्जों की हद बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। कर्जों की हद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक की जाएगी। सब कमेटी अपनी सिफारिशात 2 रोज में मुरतब करेगी। खुद रोजगार स्कीम के तहत 29 लाख ग्रेजुएट्स को कर्ज दिया जा चुका है, जबकि वज़ीर आला खुद रोजगार स्कीम 12 अरब से शुरू किया गया। कज़ाफी भट्ट से मजीद जान लेते। जी कज़ाफी भट्ट। पंजाब की जो खुद रोजगार स्कीम है उसे एक्सपेंड करने का फैसला किया गया है और ये तजवीज़ दी गई है कि इसकी मद में जो कर्जे दिए जाते हैं उसकी रकम बढ़ा दी जाए। 50,000 से 2 लाख तक की रकम देने की तजवीज़ दी गई है और ये अहकामात दिए गए हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के अंदर कर्ज़ों की रकम बढ़ाने के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो पेश की जाएं। ये खुद रोज़गार स्कीम अखुवत के ताउन से वज़ीर आला पंजाब चला रहे हैं और अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक 12 अरब रुपए से ये स्कीम शुरू की गई थी और 29 लाख ग्रेजुएट तलबा को कर्ज़े फराहम किए जा चुके हैं और ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेजुएट तलबा के लिए है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पहले इस स्कीम के तहत जो रकम थी वो 50,000 से 1 लाख रुपया तक थी, लेकिन अब 1 लाख रुपया मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है कि इस स्कीम के तहत छोटे काम करने के लिए, महदूद पैमाने पर काम करने के लिए रकम बढ़ा दी जाए और 50,000 से 2 लाख तक। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। विफाक ने पंजाब में 380 से ज़ायद पुलिस अफसरान की असामियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में ग्रेड 22 की 1, ग्रेड 21 के पुलिस अफसरान की 17 असामियां हैं, जबकि DIG रैंक की 40 और SSP रैंक के अफसरान की 80 सीटें हैं।
एसपी रैंक की 83 और एएसपी के पुलिस अफसरान की 65 असामियां हैं। वफाकी हुकूमत ने पुलिस अफसरान की असामियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अकबरी मंडी के ताजरान ने कल से अकबरी मंडी बंद करने की धमकी दे दी है। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से क्राउन अड्डा से दहली गेट तक सर्कुलर रोड एक तरफ से बंद है, जबकि क्राउन अड्डा से दहली गेट तक बदतरीन ट्रैफिक जाम होगी। अकबरी मंडी के सामने वाली साइड बंद होने से लोडिंग अनलोडिंग की गाड़ियां भी बंद रहेंगी। जबकि इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहजाद खान अब्दाली वहां मौजूद है, उनसे जानेंगे। शहजाद, बताएगा क्या बात है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अकबरी मंडी के ताजरान ने कल से अकबरी मंडी बंद करने की धमकी दे दी। इसकी बड़ी वजह यह है कि ज़िले इंतज़ामिया ने वॉल सिटी को तो सील किया ही किया, अकबरी मंडी के बिल्कुल सामने से गुजरने वाली सर्कुलर रोड को क्रॉन अड्डा से लेकर दिल्ली गेट तक जो है वो बंद कर दिया गया है। आपको कैमरे की आंख से सूरत हाल जो है वो यहाँ पे दिखाते हैं। ये अकबरी मंडी का दाखिली दरवाज़ा है, जिसके बिल्कुल सामने जो सर्कुलर रोड गुजर रही है, इस रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसके बायस इस रोड की ट्रैफिक भी इसकी दूसरी साइड पे मुंतकिल कर दी गई है। और इसकी जो दूसरी ये साइड है, यहाँ पे आप सूरत हाल देखें, सैकड़ों गाड़ियाँ, लोडेड गाड़ियाँ, इसके अलावा चिंगची रिक्शे और दीगर जो गाड़ियाँ हैं वो इस बदतरीन ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। लोग जो हैं वो इंतज़ामिया को कोस रहे हैं और जो शहर की ताजर बरादरी है वो भी इस हवाले से गमो गुस्से से दचारा। बिलखुसूस जो अकबरी मंडी के ताजर हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। महकमा दाखिला पंजाब ने कोरोना मरीजों का ताज़ा रिकॉर्ड जारी कर दिया। पंजाब में मुश्तबा कोरोना मरीजों की तादाद 4,65,605 हो गई है। महकमा दाखिला की जानिब से दादोशुमार शेयर किए गए हैं। पंजाब में कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 71,987 है, जबकि 21,009 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर घरों को जा चुके हैं। क्या हुकूमत को कुछ पता नहीं? हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन में अनोखी मंतिक, सिर्फ 3,613 कोरोना केसेस के 7 इलाके ही सील किए गए। हुकूमत ने 33,000 कोरोना केसेस वाले इलाकों को खुला छोड़ दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, ये हो क्या रहा है? जी, हुकूमत की जानिब से शहर के जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इनमें कोई ख़ास मंतक जो है वो दिखाई नहीं दे रही और बहुत ही एक उजलत में किया हुआ ये इक़दाम दिखाई देता है, क्योंकि शहर के जिन एरियाज़ को लॉकडाउन में शामिल किया गया है, इनमें DHA है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी और वॉल सिटी इसमें शामिल है। ये तमाम इलाके जो हैं लॉकडाउन किए गए, लेकिन इन इलाकों में गुज़श्ता जो है वो 14 रोज़ के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान जो है वो इनमें सिर्फ 1,973 नए केसेस आए हैं, जबकि शहर में के दीगर जो इलाके हैं उनमें इस अरसा के दौरान, इन 14 रोज़ के दौरान जो है वो 16,500 से ज़ायद कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए और डेथ्स भी रिपोर्ट हुई, लेकिन वो इलाके जो हैं वो इस लॉकडाउन में शामिल नहीं है। इसी के साथ जो अब तक मजमूई तौर पे इस वबा के दौरान 104 रोज़ में इन इलाकों में जिनको लॉकडाउन किया गया है, इनमें 3,600 जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए कोरोना वायरस के, जबकि इस अरसा के दौरान शहर का दीगर जितना भी इलाका है उसमें जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद मुख्य मंतक है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कोरोना टेस्ट करने के लिए मजीद 8 मशीनें खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मंजूरी दी गई है नई जो कोरोना टेस्ट की मशीनें हैं वो ख़रीदने की। पंजाब हुकूमत जो है वो नई जो है वो 8 मशीनें ख़रीद रही है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत की कोरोना टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो 13,500 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हदायत की गई है कि मैक्सिमम जो है वो कैपेसिटी बढ़ाई जाए टेस्ट करने की। इस वक्त जो है वो तकरीबन 12,000 के करीब जो है वो कैपेसिटी है कि पंजाब हुकूमत एक दिन में 12,000 जो है वो कोरोना टेस्ट कर सकती है, जबकि बताया ये जा रहा है कि कैपेसिटी से कम टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से मज़ीद नई 8 मशीनें जो है वो ख़रीदने की मंजूरी दे दी गई है। ये जदीद मशीनें, और बताया ये जा रहा है कि इसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत की जो टेस्ट करने की कैपेसिटी है वो 1500 जो है वो योमिया बढ़ के 13। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
कोरोना मरीजों को जहर का इंजेक्शन लगाकर हलाक करने की वीडियो वायरल होने का मामला है। हाई कोर्ट में वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी की मोहलत दे दी। हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार के वकील को 29 जून को दलाल देने की हिदायत। मजीद क्या कार्रवाई हुई है, बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। कोरोना के मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में इंजेक्शन लगाकर हलाक करने की वीडियोज़ का मामला है और वीडियोज़ को वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने इस दरख्वास्त पर समाअत 29 जून के लिए मुलतवी करते हुए वकील को मज़ीद तैयारी करके अदालत में दलाल देने की हदायत की है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो किसी तौर पे ये यकीन नहीं कर सकते कि कोई डॉक्टर किसी को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार सकता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि सैकड़ों मसाले मौजूद हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके दुश्मन भी उनके पास आए तो उन्होंने उनका भी इलाज किया, लेकिन इस वक्त जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना के मरीज़ों को इंजेक्शन देकर हलाक किया जा रहा है, ये बेबुनियाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अजहर खोखर ने दरख्वास्त पर समाअत उसकी दरख्वास्त पर समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल हैं कि इंजेक्शन लगाकर अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों को हलाक किया जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने उनसे इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि आपके पास वीडियोज़ है, आप ये भी बताएं कि क्या आप इनफरादी हैसियत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं या आपके पास मफाद आमा की ये दरख्वास्त है, जिस पर वकील ने कहा कि बतौर कानून के वकील के हैसियत से ये दरख्वास्त दायर करें, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि ये बताएं कि आप कैसी बेबुनियाद पटिशन दायर कर रहे हैं और आपने किस हैसियत में किस कानून के तहत अदालत को आगाह करें कि किस कानून के तहत हम ये नोटिस ले सकते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि इस वक्त वीडियोस वायरल हैं उनमें सदाकत नहीं है। अदालत ने केस की समाअत 29 जून के लिए मुकर्रर की है और आइंदा समाअत पर वकील को ठीक है। मलिक अशरफ बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का ख्वाजा आसिफ को मनासरे का चैलेंज। 1989 में नवाज शरीफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया कि तहरीक के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से $10 मिलियन लिए। वज़ीर इत्तलात ने बड़ा दावा कर दिया है, नवाज शरीफ ने इस रकम से MNAs की खरीदो फरोख्त करना थी। फैजल चौहान की जानिब से कहा गया कि हालात से मजबूर होकर नवाज शरीफ ने $10 मिलियन जेब में डाल लिए। ये भी कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी और बेनज़ीर भुट्टो को इंटरव्यू मेरी उस बात का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा ख्वाजा आसिफ वज़ीर आज़म पर तनकीद से पहले गिरबान में झांके। फयाज़ुल चौहान ने तनकीद का निशाना बनाया है। मज़ीद कहा ख्वाजा आसिफ लक्ष्मी चौक में मेरे साथ मनाजरा कर लें, जबकि यह भी कहा कि नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन का पैरोकार साबित ना कर सका तो सियासत छोड़ दूंगा। फैजल चौहान ने चैलेंज कर दिया है। बसूरत दीगर ख्वाजा आसिफ रंगबाजी छोड़कर थिएटर में जुगतबाजी भी करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहें सिटी 42।